हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो को शुरू। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जिहान से। सबसे पहले हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक तरह का इवेंट चल रहा है। हमने देखा था कि डोवान एक जगह पर बैठा था जहाँ पर सामने लड़की आकर डांस करने वाली थी और उन्हीं में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड बनकर जिहान स्टेज पर चला गया था। हमें वही जगह दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि लड़कियां डांस कर रही होती हैं। सभी बंदे जो वहां पर बैठे हैं उछल उछल कर उन सबको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, क्या बात है, क्या डांस है। तभी जीहान जो कि स्टेज के ऊपर है, इसके आसपास में वो लड़की नाच रही होती है। ये जीहान से चिपक चिपक कर नाच रही होती है, जिसकी वजह से जीहान की हालत हो रही होती है खराब। तब जीहान बोल रहा होता है कि ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट, ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है, क्या करूं मैं, कहाँ फंस गया। उधर हम देखते हैं कि डोवान पहले दो बंदों से लड़ रहा था, अब इसके लिए तीसरी मुसीबत इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैड ब्रदर्स का तीसरा भाई भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसका नाम होता है क्वांग सियोप, जो कि आकर डोवान का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर डोवान हो जाता है हैरान। क्या पहले दो थे और अब एक और आ गया, इससे लड़ाई कैसे करूं। डोवान यही सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि क्वांग अपने भाइयों से कहता है कि ओ, लगता है मेरे बिना मेरे दोनों भाई बहुत ही बुरी तरह से पीटे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे आने तक तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। वैसे पता है, रास्ते में मुझे कुछ गुंडे मिले थे जो मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें सबक सिखाकर यहाँ पहुंचा हूँ और तुम यहाँ पर मार खाए पड़े हो। तब इसका छोटा भाई योसियो बोलता है कि भाई क्या मजाक कर रहा है, हम सब जानते हैं कि तुम आराम कर रहे होगे कहीं पर, तभी तो इतनी लेट पहुंचे हो। तभी ताइसियो भी बोलता है कि हाँ, हम तीनों में से तुम सबसे बड़े हो, कम से कम बड़े होकर कभी दिखाओ तो सही, टाइम पर आना चाहिए था ना। तब क्वांग बोलता है कि ओ, तो तुम दोनों अपने बड़े भाई की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो क्या। हाँ, इतने में ही डोवान सोच रहा होता है कि पहले दो थे, अब एक और आ गया। डुओ फाइट को तो मैं समझ गया था, लेकिन अब ये तीन है, इनसे कैसे लड़ूं। इतने में ही हम देखते हैं कि डोवान क्वांग से ऊपर वार करना शुरू कर देता है। ये सबसे पहले क्वांग के मुंह पर मारता है, जिसे देखकर क्वांग कहता है कि ओह, अगर मैं इसके वार को नहीं रोकता ना, इसने तो मेरे सामने वाला दांत तोड़ ही दिया था। भाइयों क्या कर रहे हो, खड़े मत रहो, एक साथ इस पर वार करो। डोवान समझ गया था कि अब ये तीनों मिलकर इस पर वार करने वाले हैं, इसीलिए डोवान वहां से भागना शुरू कर देता है। डोवान भाग रहा होता है, इसे देखकर क्वांगसियोप कहता है कि हे, वो भाग रहा है, जल्दी करो। योसियोप तुम लेफ्ट साइड से पकड़ो, ताइसियोप तुम राइट से, और मैं बीच से जाता हूँ। तीनों ही अलग अलग जाकर डोवान को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट डोवान ने पहले ही इनसे लड़ने का प्लान बना लिया था। जैसे ही ताइसियोप इसके करीब पहुंचता है और कहता है कि तुम हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे, अब हम तीन हैं। तभी डोवान अचानक से मुड़ता है और इस पर जोर से वार करता है। तूने सही कहा, पहले तो तुम तीन थे, लेकिन अब तू अकेला है, अब तू क्या करेगा। और डोवान इस अकेले ताइसियो को सबसे पहले पीटता है। तब ताइसियो को समझ में आता है कि डोवान भागा नहीं था, बल्कि ये तीनों भाइयों को अलग अलग करना चाहता था ताकि इन्हें अकेले में मार सके। ताइसियो के पीटने के बाद हम देखते हैं कि योसियोप आगे की तरफ से डोवान पर वार करता है, जिस पर डोवान पहले से ही तैयार होता है। इसे ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक से पीछे की तरफ उछलकर बहुत ही बुरी तरह से मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा भाई भी आ जाता है, जो कि है क्वांगसियोप। वो उछलकर ऊपर से मारता है, उसके लिए भी डोवान तैयार था। डोवान जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है, जिस पर क्वांगसियोप इसकी तारीफ करता है और कहता है कि ओह, तूने तो कमाल कर दिया, सबसे पहले तूने मेरे दो भाइयों को पीटा, उसके बाद तू मेरे अटैक से भी बच गया। सचमुच तूने तो काफी अच्छा प्लान बनाया था। क्वांगसियोप अपने मन में सोच रहा था कि ओह, तो ये बात सच थी कि यही वो इंसान है जिसने चियोंगडोंग के लीडर सियोकजन को हराया था। ये ताकतवर तो है, लेकिन इससे ध्यान से लड़ना होगा। तभी छोटा भाई योसियोप अपने बड़े भाई से बोलता है कि ब्रदर, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर इसने तुम्हें पकड़ लिया ना, ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब क्वांगसियोप बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये कितना ताकतवर है। जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो ऊपर से खड़े होकर मैंने देखा था कि इसने किस तरह से तुम्हारे सर को आपस में बजाकर तुम्हें पीटा था। जिस पर योसियोप बोलता है कि क्या भाई, तुमने देखा फिर भी हमें नहीं बचाया। तब क्वांग कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने नहीं बचाया, तुम लड़ रहे थे, लेकिन उस चीज को देखने के बाद मैं इसकी असली ताकत को समझ गया था। तब तीनों मिलकर डोवान पर वार करना शुरू कर देते हैं। डोवान कहता है कि हाँ, ये बहुत ही ज्यादा बेकार फाइट चल रही है, तीन मिलकर एक को मार रहे हैं, और ये तीसरा जो अभी आया है ये स्ट्रोंगर है, लेकिन उसी के साथ बहुत ही ज्यादा चालाक भी है, इस तरह से तो मैं इन्हें हरा नहीं पाऊंगा। तब कांगसियोप कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रहा है, तू यही सोच रहा है ना कि हम बहुत ही ताकतवर हैं। नहीं, हम ताकतवर नहीं हैं, बल्कि तू अब कमजोर पड़ता जा रहा है। क्या हुआ, तुझे समझ में नहीं आया ना मैंने क्या कहा? चल मैं तुझे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। तब क्वांग अपनी ताकत को समझाने के लिए एक उदाहरण देता है। देखो, एक बहुत ही ज्यादा पुरानी कहावत है,
अगर ऐसा हो कि 3 कुत्ते मिलकर एक शेर को घेर ले तो कौन जीतेगा? देखने में तो ऐसा ही लग रहा होगा कि शेर ही जीतेगा क्योंकि आखिरकार ताकतवर तो वही होता है ना। लेकिन खुद ही सोचो, जब 3 कुत्तों ने शेर को घेरा हुआ है, वो उस पर वार कर रहे हैं, भले ही वो एक बारी में थोड़ी-सी चोट पहुँचाएँ लेकिन शेर को भी तो दर्द तो होता ही है ना। एक बार में वो थोड़ी-सी चोट पहुँचाएँगे जिससे शेर को दर्द होगा। दूसरी बारी में वो फिर से वार करेंगे, तीसरी बार फिर से वार करेंगे और बार-बार वार करेंगे जब तक कि शेर बहुत ही ज़्यादा घायल ना हो जाए, उसे इतनी ज़्यादा चोट ना लग जाए कि वो लड़ने लायक ना रहे। धीरे-धीरे शेर की ताकत कम होती जाएगी और इतना खतरनाक शेर भी अंत में चलकर कुत्तों का शिकार बन ही जाएगा। अब वही सब तेरे साथ होने वाला है। हम जानते हैं कि तू ताकतवर है, लेकिन हम 3 हैं। जब तक हम तुझ पर वार करते रहेंगे तब तक तेरी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और आखिर में तू हारेगा ही। जिस तरह से उन कुत्तों ने शेर को मारा था ना, तुझे भी हम ऐसे ही मारेंगे, चिंता मत कर। तब डॉन बोलता है कि तुम जैसे कमीनों के मुंह से इतनी अच्छी बात है शोभा नहीं देते, बस करो। तुमने किससे सुन लिया कि मैं अकेला हूँ? कोई है जो मेरे लिए आ रहा है? तब क्वांग कहता है कि आंखें खराब हो गई, इसकी फिटने के बाद कोई दिख रहा है क्या? इतने में ही हम देखते हैं कि जोर से आंधी जैसी चलती है और सामने से कोई भाग कर आता है, क्वांग के ऊपर वार करता है और क्वांग को वहीं पर लेटा देता है। ये होता है डोवान का दोस्त जीहान, जो इसकी जान बचाने के लिए आ गया है। तब जीहान डोवान को उठाता है और कहता है कि हाँ डोवान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मैंने इस लड़के को कुछ ज़्यादा ही तो नहीं मार दिया? वैसे इन लोगों की हालत देखकर तो लग रहा है कि ये बुरे हैं। सही किया ना मैंने? इतने में ही योसियोप अपने भाई से बोलता है कि ब्रदर, देखा आपने ये दूसरा लड़का जो आया है ना, यही तो हमारा टारगेट है दूसरा जिसे हमें मारना है। तब हमें दिखाया जाता है कि जीहान यहाँ पर पहुंचा कैसे। जैसे ही डोवान इन तीनों भाइयों से बचकर भागा था, तभी डोवान ने अपनी जेब से फोन को निकालकर अपनी लोकेशन जीहान को भेज दी थी और मैसेज लिख दिया था कि जल्दी आओ वरना मैं मारा जाऊंगा, प्लीज जीहान जल्दी आओ। और इस तरह से जीहान यहाँ पर पहुंच गया है। तब जीहान कहता है कि मैं सही वक्त पर तो आया हूँ, ये लड़के हैं कौन, तुम्हें मार क्यों रहे हैं? तब डोवान बोलता है कि वैसे सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं है कि ये है कौन, तुम इन्हें पीटना शुरू करो, देखो कि इनमें से कोई भी ना बचे क्योंकि ये सारे गुंडे ही हैं। अब क्वांग को तो चोट लगी थी इसलिए वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है। तब हम देखते हैं कि योसियो भागता है और कहता है कि इसने मेरे बड़े भाई पर वार करने की कोशिश की है, मैं इस जीहान को मारता हूँ। तब गाइज हमें जीहान की ताकत के बारे में बताया जाता है। जीहान एक सुपर मूव दिखाता है, जीत कुंडो की इस मार्शल आर्ट को यूज करके योसियोप के चेस्ट पर वार करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है और कहता है कि क्या कुछ ज्यादा ही तेज तो नहीं मार दिया मैंने? योसियोप तो गिर चुका है, अब बारी थी ताइसियोप की, जो कि डोवान से लड़ने के लिए आ गया था। ताइसियोप पूरी फोर्स से आगे बढ़ता है। तब डोवान कहता है कि क्या सिर्फ तुम ही लड़ोगे? जिस पर ताइसियोप बोलता है कि हाँ हाँ, तू ज़्यादा ही उड़ रहा है, मुझे पता है। तुझे लगता है कि मेरी हालत ख़राब है इसलिए मैं तुझे मार नहीं पाऊंगा ना? तब डोवान कहता है कि मैं तेरे बारे में नहीं बोल रहा, मैं तेरे भाई के बारे में बोल रहा हूँ। तू तो अभी मेरे हाथों से कुचला ही जाने वाला है, मैं तो तेरे भाई से बोल रहा था कि वो तुम दोनों के पीटने के बाद आएगा क्या? तब डोवान इसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है, मल्टीपल स्ट्राइक करता है और इसे वहीं पर हरा देता है। तब डोवान कहता है कि अब मजा आया, मैंने इसे पीट दिया। दो तो पीट चुके हैं, तीसरा क्वांगसियोप अभी भी बैठा ही होता है, वो कुछ कर ही नहीं रहा। तभी डोवान इसकी तरफ आता है और कहता है कि जैसा कि अब तू ही बचा है, तुझे मेरे सवालों का जवाब देना है, ये बता किसने भेजा है तुझे? इतने में ही हम देखते हैं कि टॉम के ऊपर जो मोटरसाइकिल खड़ी थी ना, जो पिछले चैप्टर में हमने देखी थी, वहां पर कुछ बंदे आकर खड़े हो जाते हैं। ये गुंडे जैसे लग रहे होते हैं। इन्हीं में से एक कहता है कि भाई ये देख, ये वही मोटरसाइकिल है। इस मोटरसाइकिल पर जो लड़का था ना, उसने ही हमारे साथियों से लड़ाई करने की कोशिश की थी और अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हुआ ये था कि जब इन मैड ब्रदर्स का तीसरा भाई क्वांगसियोप यहाँ पर आया था, उससे पहले ये कुछ लोकल गुंडों से बहस करके आया था रास्ते में और वो लोग इसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच आए हैं। हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हैं क्वांगसियोप के पीछे पीछे उसे मारने के लिए और इन्हीं का लीडर बोल रहा होता है कि इतने दिन हो गए मैंने किसी से लड़ाई नहीं की और अब मजा आएगा। कहाँ है वो? उसे ढूंढो, मारेंगे उसे बुरी तरह से। ये बहुत सारे बंदों को अपने साथ लेकर आया था और ये सारे बंदे एक स्कूल के हैं जिसका नाम है सिला जेल हाई स्कूल। ये सभी वहीं के बंदे हैं जो कि अब डोवान के लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम से नीचे, जहां पर डोवान बाकी सबसे लड़ाई कर रहा था, योसियोप और ताइसियोप को ये पीट चुका है। तब ये तीसरे भाई की तरफ बढ़ता है जो कि पहले से ही इससे घबराया हुआ है। तब ये अपने भाइयों को उठाने की कोशिश करता है कि हे योसियोप, ताइसियोप, क्या कर रहे हो? उठो उठो। तब डोवान कहता है कि तेरे भाई नहीं उठेंगे, बस मुझे ये बता कि चल क्या रहा है। पहले तेरा भाई बोल रहा था कि टारगेट पहुंच गया और जब जीहान आया तब तेरे भाई ने फिर से कहा कि ये भी हमारा टारगेट है, इसे भी मारना है, तो बता कि
हम दोनों को तुम टारगेट क्यों मान रहे हो? आखिरकार तुमने हम पर हमला किया ही क्यों? क्योंकि हम दोनों कभी पहले से मिले ही नहीं हैं, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो मुझ पर हमला करने का तुम्हारा क्या मतलब था? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें हम पर हमला करने के लिए? अब यहाँ से कट करके हमें एक दूसरी जगह का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। ये वो वक्त है जब डोवान और जीहान की सुपारी ग्योमिन ने दी थी सियोवोन ग्रुप के मेंबर्स को। हम देखते हैं कि ग्योमिन सियोवोन ग्रुप के एक मेंबर के आगे बैठा होता है। इस बंदे का नाम है जी चैंग, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। ग्योमिन ने इसे ही सुपारी दी थी और इसी के कहने पर वो ताइसियोप, योसियोप और क्वांगसियोप डोवान और जीहान को मारने के लिए गए हैं। तब हम देखते हैं कि ग्योमिन इससे बोल रहा होता है कि ये बताओ कि अगर तुम्हारे आदमी मेरा काम करने में फेल हो गए तो क्या होगा? तब ये सुपारी लेने वाला सियोवोन ग्रुप का जीचंग कहता है कि ऐसा होगा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लोग लो क्लास के हैं? तुम्हें पता भी है कि मैंने जिन्हें भेजा है वो कितने स्किल्ड फाइटर हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन अगर 1% ऐसा हुआ भी कि वो पिट गए, वो तीनों ही पिट गए, तो तब भी वो मेरा नाम नहीं ले सकते, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं ले सकते। भले ही उन्हें कोई कितना भी मार ले, तब भी वो हमारा नाम नहीं उगल सकते। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने पिटने के बाद हमारा नाम उगला, तो यहाँ आने के बाद और यहाँ ना आने के बाद भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो हमारा नाम कभी जिंदगी में नहीं लेंगे। हमारा लीडर सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो उन्हें नहीं छोड़ेगा। जी चंग अपने मन में सोच रहा होता है कि बात यह है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई ना हमारे लोगों के बारे में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा हो जाएगा। इसीलिए वो लोग कभी भी किसी भी कीमत पर नाम उगल ही नहीं सकते। तभी फिर से हमें डोवान को दिखाया जाता है जो बार बार पूछ रहा होता है कि बोल बे, कौन है वो जिसने तुझे भेजा है? पर क्वांगसियोप अपने मुंह से कुछ बोलता ही नहीं और कहता है कि क्या कह रहा है तू? मुझे नहीं पता कि किस बारे में तू बोल रहा है। हमें किसी ने नहीं भेजा, हमें मजा आ रहा था तुझसे लड़ने के लिए, इसलिए तुझसे उलझ पड़े। आखिरकार हमें भेजने वाला हो कौन सकता है? तब डोवान कहता है कि मैं समझ गया, तुम उन लोगों में से हो जो चुपचाप किसी का नाम उगलते नहीं, जो बिना पीटे मानते ही नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज तुमने सच कर दिया, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पीट ही देता हूँ। उधर क्वांगसियोप अपने मन में सोच रहा होता है कि ये दो जने हैं, पहले तो अच्छी फाइट चल रही थी, लेकिन ये जीहान बीच में आ गया, सारा काम खराब कर दिया। क्या मैं इन्हें अपने पैरों से मारूं? फिर मुझे मौका मिल जाएगा इन पर अटैक करने का। लेकिन क्या ये मैं कर सकता हूँ? दोनों को हरा सकता हूँ? इतने में ही हम देखते हैं कि जैसे ही डोवान उठता है, वो अचानक से थोड़ा सा गिरने वाला होता है। तभी जीहान इसे संभालता और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तब डोवान कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, देखो इनकी हालत मैंने कैसी ख़राब कर दी। तब डोवान अपने स्टैट्स को चेक करता है, इसकी हेल्थ पावर अभी भी बची हुई है, जिस पर डोवान कहता है कि ओह, इतनी फाइट करने के बाद भी अभी भी मेरी हेल्थ पावर बची है, कम से कम मैं बेहोश तो नहीं होने वाला। पर मैं सच कहूँ तो मैंने इतनी भी मेहनत नहीं की थी लड़ाई में, तब भी मेरी हेल्थ पावर इतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई? इसका मतलब मैं अभी भी बहुत ही कमज़ोर हूँ। मेरा स्टैमिना गेम के स्टैमिना से बिल्कुल अलग है, वहाँ पर स्टैमिना इतना जल्दी कमज़ोर नहीं होता है। और सच कहूँ तो गेम में तो हेल्थ पावर को भी ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जा सकता, तो फिर ये गेम से अलग है क्या? क्या सोच रहा हूँ मैं? अगर ये गेम से अलग होता तो कम से कम मैं इन तीनों को मार नहीं पाता। डोवान अपने आप से ही ये सारी बातें बोल रहा होता है। तब जीहान ये सारी बातें सुनकर कहता है कि डोवान क्या हुआ तुम्हें? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अब डोवान बोलता है कि अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, हमें इन तीनों को पीटना पड़ेगा तभी ये लोग सच उगलेंगे। अब डोवान तो इन तीनों को पीटने को तैयार था, लेकिन तभी होता यह है कि इसके सामने एक मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। वो सारे बंदे जो कि क्वांगसियोप का पीछा करते हुए आए थे, जिन लोगों ने टॉम के ऊपर इसकी मोटरसाइकिल भी देख ली थी, वो नीचे आ जाते हैं और ये डोवान की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। ये सारे बंदे सिलाजेल हाई स्कूल के हैं। इन्हीं का लीडर बोल रहा होता है कि अरे ये तो वही लड़का है ना जिसने हमारे साथियों को पीटा था। वैसे ये बाकी के दो गधे कौन हैं? यहाँ वो तो आपस में ही लड़ाई चल रही है और दो तो नीचे गिरे पड़े हैं, आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ? तब डोवान सोचता है कि अरे ये क्या है, कहीं ये असली मिशन तो नहीं? डोवान के सामने एक मैसेज आता है कि डंजन में बहुत सारे मॉन्स्टर घुस आए हैं, तुम्हें इन्हें पीटना होगा। तब डोवान कहता है कि क्या डंजन में मॉन्स्टर घुस आए हैं तो इन सबको भी मुझे पीटना होगा? लेकिन ये कैसे हो सकता है, इतने सारे, इन्हें तो मैं गिन भी नहीं पा रहा। अब क्या होगा, मेरी हेल्थ पावर भी कम है। तभी उन सिला जेल के बंदों का लीडर कहता है कि अरे यार यहाँ पर तो क्या सिचुएशन है समझ ही नहीं आ रहा। ये डोवान से बोलता है, देख हमारे बंदों से किसी ने उलझने की कोशिश की थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। हमें पता चला था कि यहाँ पर वो लड़का है जिसने हमारे जूनियर से फाइट की, पर यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही है, तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो।
बताओगे तुम में से कोई एक दूसरे की साइड में है या नहीं। तब क्वांग सी बोलता है कि अरे हाँ हाँ, ये दोनों मेरे ही साथ है। तब डोवान कहता है कि क्या कहा तूने, मैं तेरी साइड में हूँ, इतना घटिया ख्याल तेरे दिमाग में कैसे आ गया। तब जीहान बोलता है कि वैसे ये बात बहुत ही अजीब है, एक भीड़ यहाँ पर घुस आई है और ये लोग हमें मारना चाहते हैं, इससे कैसे बाहर निकला जाए डोवान। तब जीहान समझाने की कोशिश करता है, देखो हम लोग घूमने के लिए आए थे और इन लोगों से हमारा मतलब नहीं है कोई। तभी हम देखते हैं कि उन सेलर जेल वाले बंदों का लीडर कहता है कि ओह, तो तुम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और तुम्हें लगता है कि हम भीड़ हैं। सही कहा, मेरे इतने सारे जूनियर एक भीड़ की तरह ही तो हैं। तब इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है, तुझे पता है हमारे यहाँ आने का असली मकसद क्या है। जियोंगजू इतने दिनों से बहुत ही ज़्यादा शांति वाली जगह थी, यहाँ पर ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, कोई परेशानी नहीं थी और हम बोर हो रहे थे काफ़ी, इसीलिए हमने सोचा कि हम भी यहाँ पर आकर फाइट ही क्यों ना कर ले। डोवान के लिए मुसीबत बढ़ने वाली थी। हम देखते हैं कि ये सिला जेल के जो बंदे आए हैं ना, इन्हीं में से कुछ निकल कर योसियोप और तायसियोप को पीटने लगते हैं, इनके ऊपर अपना पैर रख रहे हैं, इन्हें उठा उठा कर पटक रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो इन गधों की शक्ल को देखो, नीचे पड़े हैं, ये तो हमारे आने से पहले ही हार गए। ये लड़ेंगे हमसे। तभी इन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि अरे यार देख, उस ब्लू शर्ट वाले को देख, ये दोनों बंदे जो नीचे पड़े हैं ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हैं ना। लगता है तीनों एक ही फैक्ट्री का माल है, एक ही जगह से कॉपी प्रिंट होकर निकले हैं ये तीनों। तब हम देखते हैं कि क्वांग सियोप ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और पता नहीं कहां से अचानक से इसके हाथ में एक चाकू भी दिखाई जाता है। ये चाकू के साथ आगे बढ़ता है पूरी फोर्स से मारने के लिए उन सिला जेल के बंदों को। हम देखते हैं कि वो क्वांग सियोप को बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, चाकू से वार कर रहा है, इसने ग्योंगजू के लड़कों को कमजोर समझ लिया क्या। एक बंदे ने क्वांग सियोप के हाथ को पकड़ रखा होता है, तभी दूसरा मार रहा होता है और कहता है कि देख इस लूजर को अपने भाई की बड़ी चिंता है, अपने आप को तो बचा नहीं पा रहा, अपने भाइयों को बचाएगा, गधा कहीं का, जो आगे बढ़ा था हमसे लड़ने के लिए। और ये क्वांग सियोप को बुरी तरह से मार रहा होता है। तब जिहान कहता है कि हम उनकी मदद करें। तब डोवान कहता है कि नहीं, रुक जाओ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वैसे भी ये बुरे ही लड़के थे और वैसे भी ये भीड़ पता नहीं कहाँ से आ गई है, हमारे लिए भी परेशानी हो जाएगी, तुम चुपचाप खड़े रहो, हमें यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। डोवान किसी तरह से लड़ाई को टालना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदों की भीड़ है। इसी बीच में हम देखते हैं कि इन्हीं बंदों में से एक को जैसे ही डोवान की शक्ल दिखाई देती है तब भी बोलता है कि अरे यार, ये तो वही लड़का है ना जिसके पीछे वो हॉट लड़की बैठी थी। गाइज, हमने देखा था ना जब डोवान और एरिन उस गाड़ी पर घूम रहे थे, तब बीच में एक गली में कुछ घटिया लड़के दिखे थे जो कि एरिन के बारे में बकवास कर रहे थे। ये वही लड़के हैं, इनमें से एक ने डोवान को पहचान भी लिया है। तब ये डोवान को देखकर बोल रहे होते हैं कि जल्दी कर, इसका फोन छीन लेते हैं, इस लूजर के पास उस हॉट लड़की का नंबर तो होगा ही ना, उसको फोन करते हैं, अगर आ गई ना तो पार्टी में मजा आ जाएगा, जल्दी कर इसका फोन छीन। डोवान समझ गया था कि यहाँ पर इसके सामने लड़ाई तो आने वाली है ही, लेकिन किस तरह से इस बात को इग्नोर किया जाए। तभी दूसरे ग्रुप के बंदों का लीडर बोलता है कि अरे यार, मुझे तो लगा था यहाँ पर फाइटिंग में मजा आएगा, लेकिन देख ये 3 गधे तो पहले ही पीट चुके हैं और ये बाकी के 2 हमसे लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये तो पहले ही घबराए हुए हैं। क्या है यार, योंगजू में हर कोई इस तरह से बोर क्यों हो जाता है, यहाँ पर कोई लड़ने को तैयार नहीं होता, अब क्या करेंगे। तभी डोवान से बोलता है कि सुन वे, एक काम कर, तुम दोनों आपस में लड़ो और तुम में से जो भी जीतेगा ना, हम उसे जाने देंगे। डोवान और जिहान तो लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन डोवान के पास अब कोई रास्ता नहीं था। जिहान पूछता है कि यार, हम सारी तरफ से घिर चुके हैं, ये बहुत लोग हैं, क्या हम इन्हें पीट पाएंगे। तब डोवान सोच रहा होता है कि मैं इस स्टेट में हुई नहीं कि इन सबको मार पाऊँ, मेरी हालत ख़राब है, और दूसरी तरफ जिहान मेरे साथ तो है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये साथ मिलकर इतने बंदों को पीट पाएगा, तो अब मैं करूँ क्या, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। तभी वो दूसरे ग्रुप का लीडर बोलता है कि खड़ा क्या है बे, चुपचाप लड़ाई करना शुरू कर वरना दोनों पीटोगे। तब हम देखते हैं कि अचानक से डोवान अपने दोस्त जिहान पर ही वार करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ये तो मुझे करना ही होगा। हाँ, डोवान जिहान पर वार क्यों कर रहा था। तब सिला जेल के ये बंदे इनकी लड़ाई को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देख यार देख, अपने दोस्त के लिए कितनी ज़्यादा लॉयल्टी है, कितना ज़्यादा मरा जा रहा था अपने दोस्त को मारने के लिए। मजा आ गया इन दोनों गधों को देखकर। पर डोवान सचमुच अपने दोस्त को नहीं मार रहा था। हम देखते हैं कि डोवान इस तरह से मार रहा था कि जिहान इसके सारे अटैक्स को रोक ले। तब जिहान हैरानी से बोल रहा होता है कि डोवान क्या कर रहे हो।
तब डोवान बोलता है कि यार मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और ये बहुत ही ज़ोर से जीहान को धक्का मारता है और चिल्लाता है कि भाग यहाँ से, जितना जल्दी हो सके भाग यहाँ से, मैं इन्हें संभालने की कोशिश करता हूँ। और ये जीहान को तो वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तब वो दूसरे ग्रुप का लीडर समझ जाता है कि ये असली फाइट नहीं थी। वो बोलता है कि क्या कर रहा है बे, तूने अपने दोस्त को भगाने की कोशिश की और अब तू भी भाग कर निकलना चाहता है क्या? कितना भगोड़ा है, मुझे तो लगा था तेरे अंदर हिम्मत होगी। तब डोवान कहता है कि जा कौन रहा है, अब मैं लड़ाई करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ अकेले में लड़ सकता हूँ। डोवान ने एक प्लान बनाया था, इसने जानबूझकर जीहान को यहाँ से दूर भेजा है क्योंकि डोवान अपनी वो ब्लैक ताकत को यूज़ करना चाहता है। डोवान को एक ब्लैक लोक मिला था ना, हमने देखा था ना जब इसने सियोक जंग को हराया था अपने डैड की मौत का सबूत ढूंढने के लिए। उसके बाद डोवान को एक काली ताकत जैसा कुछ मिला था जो बाद में एक ताले के रूप में बदल गया था। डोवान उसे अपनी जेब से निकालता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसी की ज़रूरत है और मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से काम करेगा। तभी हमें इस काले रंग के ताले के बारे में दिखाया जाता है। ये वो वक्त है जब डोवान को ये ताला मिला था। डोवान ने जैसे ही इसे क्लेम किया था तब सिस्टम पे इसके बारे में दिखाया गया था कि ये जो काला ताला जब डोवान इसे इस्तेमाल करेगा ना, तो डोवान की जो फ्री विल है, यानी कि जिस तरह से ये अपने आप से अपनी सोच से लड़ता है, वो कुछ टाइम के लिए लॉक हो जाएगी, यानी कि 10 मिनट के लिए। और उन 10 मिनट में डोवान का शरीर ऑटो मोड में चला जाएगा। वो ऑटो मोड में आकर लड़ाई करेगा। बेसिकली गाइस, जैसे कि कार में ऑटो ड्राइविंग का ऑप्शन होता है ना, और उसके अलावा जैसे कई सारे गेम भी होते हैं, चेस का गेम होता है ना कि सामने वाली चाल अपने आप कंप्यूटर चलता है और हम उसका जवाब देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लूडो वाले गेम में भी ऐसा होता है। इसी तरह के कई सारे गेम होते हैं। इसी तरह से डोवान की बॉडी भी 10 मिनट के लिए ऑटो मोड में चली जाएगी, जहां पर वो अपने आप लड़ाई करेगा। उस वक्त तो डोवान सोच रहा था कि इस तरह की पावर असली जिंदगी में हो सकती है, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं अपने आप किसी से लड़ाई करूंगा तो लड़ाई होगी कैसे, मैं किसी को ज्यादा ना पीड़ दूं, ये सोचकर डोवान ने इसे रख दिया था। लेकिन अब डोवान के सामने मुसीबत थी। डोवान उस ताले को निकाल लेता है, जहां पर हम देखते हैं कि इसके दुश्मन भी इस काले ताले को देख पा रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं कि अरे देख, इस लड़के के हाथ में तो एक काले रंग का ताला है, कहीं से चुरा कर लाया है क्या? उधर जीहान, जिसे डोवान ने दूर धकेल दिया था, वो अभी वहां से भागा नहीं है। तब इस दूसरे ग्रुप के लोग बोलते हैं कि देख, इसका साथी भी यहीं पर खड़ा है, गधा पीटने के लिए आ गया, इसे तो भगा दिया था ना, फिर भी आ गया। तब डोवान कहता है कि चुप कर बे, क्या कहा था तुम लोगों ने? ये तुम्हें पूरी रात लड़ाई करनी है, तुम लोगों को मज़ा आता है ना लड़ाई करने के लिए, तो आज मैं तुम्हें मज़े दिलाऊंगा, चिंता मत करो, पूरी रात लड़ने को तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि डोवान अपने इस काले ताले को बंद करता है और इसकी सारी ताकत बाहर निकाल देता है। डोवान सोच रहा था कि अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा और क्या होगा, लेकिन मुझे इस खतरनाक सिचुएशन में इसे इस्तेमाल करना ही होगा। जैसे ही डोवान ताले को इस्तेमाल करता है, तभी एक काली एनर्जी से निकलती है और सारी तरफ धूल जैसा उड़ता है। तभी दूसरे ग्रुप में से एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि देख, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये जैसे ही डोवान के ऊपर हाथ रखता है, तभी डोवान इसे वहीं पर नीचे बढ़ा देता है। डोवान अब ऑटो मोड में आ चुका था और इसकी ताकत अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और लास्ट में हमें दिखती है डोवान की शक्ल। एक्चुअल में इसकी शक्ल भी दिखाई नहीं दे रही होती है, एक भूत जैसा दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि सारी काली ताकत ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है और अब ये 10 मिनट के लिए इन्हें कुत्तों की तरह मारने वाला है। डोवान का 10 मिनट का बैटल और इसका मॉन्स्टर हंट इस डंजन के अंदर शुरू हो चुका है। अब क्या करेगा डोवान? डोवान अपने काबू में नहीं है, लेकिन किस तरह से वो लड़ाई करेगा ऑटो मोड में आकर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।